ये क्वेश्चन गेट 2021 में पुट हुआ है। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास G एक ग्रुप गिवन है ऑफ ऑर्डर 6, ऑर्डर मतलब समझ पा रहे होगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है, और मॉड H का मतलब आप समझ पा रहे होगे ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ दिस सब ग्रुप इज व्हाट, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6। तो ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, 2, 3, 4 एंड 5 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा तो 2, 3, 4, 5 ये ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। अच्छा, अब यहीं पे मैं आपको बता देता हूं लैग्रांजेस थ्योरम, मैं आपको डिटेल में ग्रुप थ्योरी में समझाऊंगा। लैग्रांजेस थ्योरम क्या कहती है कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मस्ट डिवाइड मतलब समझ पा रहे होगे कि जो भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, या सॉरी ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो भी होगा वो फैक्टर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप का, यही मतलब होगा ना डिवाइड करने का। तो 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं भाई, इनमें देख लो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 और 3। 4 एंड 5 आर नॉट द फैक्टर ऑफ 6, तो ऑब्वियसली 2 या 3 इन दोनों में से ही कोई ऑर्डर होगा H का, और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा जी, अब आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बोथ G एंड H आर साइक्लिक, G इज ऑलवेज साइक्लिक बट H मे नॉट बी साइक्लिक एंड सो ऑन। तो आपको बस सिंपली बताना है कौन सा साइक्लिक है और कौन सा साइक्लिक नहीं है। अच्छा जी, आपको याद आ रहा होगा एक थ्योरम होती है, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक। वही बात है, सब कुछ डिटेल में आपको ग्रुप थ्योरी में समझाऊंगा, अभी सबका प्रूफ दूंगा तो कोई फायदा नहीं है, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। बेसिक से जब मैं डिटेल में चीजों को समझाऊंगा तो मैं ये सब चीजें आपको आराम से समझाता रहूंगा, ठीक है। बट बेसिक सी थ्योरम आपको याद होनी चाहिए थी कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक, ठीक है। तो आप देखो, अगर ऑर्डर 2 होगा तो भी साइक्लिक होगा, ऑर्डर 3 होगा तो भी साइक्लिक होगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H जो ग्रुप सब ग्रुप है दैट इज ऑलवेज साइक्लिक, ठीक है। और G जो कि ऑर्डर 6 का था, तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इट मे और मे नॉट बी साइक्लिक, ठीक है। मे और मे नॉट बी साइक्लिक, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ग्रुप थ्योरी सेट थ्योरी के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, और मैं इनको वन लाइनर कहता हूं, एक एक लाइन के क्वेश्चंस होते हैं ये, ठीक है। बस वही बात है, चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ग्रुप थ्योरी और सेट थ्योरी में कंसेप्ट्स इतने ज्यादा हैं और इतनी ज्यादा थ्योरम्स हैं, तो वही बात है, बार बार क्वेश्चन मैं जब पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा आपको कि इतनी सारी थ्योरम्स को याद कैसे करना है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे तो चीजें आपको याद रहेंगी, नहीं तो आप भूल जाओगे। बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बट वही बात है, आपको बस पता लगे कि थ्योरम ये लगनी है तो एक झटके में आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक एक लाइन के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस है ही नहीं। देख रहे हो अब यहाँ पे सिंपली बस 2 थ्योरम लगी हैं, एक लैग्रांजेस थ्योरम और एक ये वाली थ्योरम कि ऑर्डर अगर प्राइम होगा तो साइक्लिक होगा। तो समझ पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। मैक्सिमम 1 या 2 थ्योरम लगती हैं, ज्यादा 3 थ्योरम लग जाएंगी, और सिंपल सिंपल एक एक लाइन के एक झटके में आंसर्स आते हैं। ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, सेट थ्योरी ग्रुप थ्योरी डिटेल जब मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा तो वहां सब समझा दूंगा। बट बेसिक चीज ये है कि क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, बट थ्योरी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। ये जो थ्योरम्स है वो बहुत ज्यादा है, तो सब आपको याद रखनी पड़ेंगी और कुछ नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि H इज ऑलवेज साइक्लिक एंड G मे और मे नॉट बी साइक्लिक। अब वही बात है, अब आपको ये थ्योरम ही नहीं याद आ रही कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक, तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको लैग्रांजेस थ्योरम याद नहीं आ रही कि ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप मस्ट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो फिर वही बात है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। याद रखने वाली बातें हैं बस सेट थ्योरी ग्रुप थ्योरी में, और कुछ नहीं है, ठीक है। डिटेल में आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में समझा दूंगा, ठीक है। ओके, तो फाइनल ऑप्शन अब आप मुझे बता दो क्या होगा भाई। बोथ G एंड H आर ऑलवेज साइक्लिक, नहीं। G इज ऑलवेज साइक्लिक बट H मे नॉट बी साइक्लिक, G इज और नहीं, G may not be cyclic but H is always cyclic. Yes, this is the option. Both G and H are not cyclic. ये गलत, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए आप लोग, सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। ओके, थैंक यू।